एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स एनालिसिस सेंटर में। आज हम देखेंगे क्लास 12 फिजिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र। इसका हम आज निगमन करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम एक उत्तल लेंस बना लेते हैं। आप जानते हैं दो पृष्ठों से घिरा हुआ एक पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों भाग गोलीय हो उसे हम लेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लेंस। अब लेंस हो गई। अब इससे हमें प्रतिबिंब बनवाना है। तो मान लीजिए एक वस्तु है, यहाँ पर जो वस्तु है वो इसको हम ए बी सपोज कर लेते हैं। आप जानते हैं प्रतिबिंब बनने का जो नियम होता है, जो प्रकाशीय किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती हैं वह किससे होकर जाती हैं? द्वितीय फोकस से। ठीक है, तो ये हमारा द्वितीय फोकस है F2। ठीक है, जो प्रकाशीय किरणें प्रथम फोकस से होकर जाती हैं वह परावर्तन के पश्चात जो है कहाँ से होकर जाती हैं? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। हम जानते हैं जब दो प्रकाशित किरणें एक दूसरे को काटती हैं तभी प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर मान लीजिए एक दूसरे को ये काट दी, तो यहाँ पर जो है प्रतिबिंब हमारा बन गया है। इस प्रतिबिंब का हम नाम दे देते हैं A डैश और B डैश। ठीक है, क्लियर है ना यहाँ पर। अब देखिए ये है F1। अब मान लीजिए वस्तु से प्रथम मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम x1 सपोज कर लेते हैं और ये हमारा यहाँ पर मध्य बिंदु, इसको हम O सपोज कर लेते हैं और ये है हमारा F1 प्रथम मुख्य फोकस दूरी। और यहाँ पर हम F2 सपोज कर लेते हैं द्वितीय मुख्य फोकस दूरी, और द्वितीय मुख्य फोकस से और प्रतिबिंब की दूरी को हम x2 सपोज कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमें दो त्रिभुज देख रहे हैं, तो इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है ना, इसको हम सीधा कर देते हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो दूरियां हैं इसको मान लेते हैं। इस दूरी को हम C मान लेते हैं, इस दूरी को हम D मान लेते हैं। अब देखिए आपको हिंदी में कैसे लिखना है, क्योंकि आप जानते हैं डेरिवेशन में हम जब तक चित्र को परिभाषित नहीं करते हमें पूरा नंबर नहीं मिलता है। जो हमने चित्र बनाया है इसके बारे में हमें समझाना भी होता है। ठीक है, ये जो चित्र में हमने किया है उसको हिंदी में लिखना भी होता है, तभी जाकर पूरे नंबर मिलते हैं। सिंपल हम बताएंगे आपको। तो न्यूटन के अनुसार आप कैसे लिखेंगे? न्यूटन के अनुसार प्रथम मुख्य फोकस से वस्तु की दूरी, प्रथम मुख्य फोकस से वस्तु की दूरी तथा द्वितीय मुख्य फोकस से प्रतिबिंब की दूरी का गुणनफल प्रथम मुख्य फोकस दूरी तथा द्वितीय मुख्य फोकस दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, डेट मीन्स x1 x2 जो होगा का गुणनफल F1 F2 के गुणनफल के इक्वल होता है। यही होता है न्यूटन का सूत्र। तो आप इसको हिंदी में लिख लेंगे। ठीक है, एक बार मैं रिपीट करता हूं। न्यूटन के अनुसार प्रथम मुख्य फोकस से वस्तु की दूरी तथा द्वितीय मुख्य फोकस से प्रतिबिंब की दूरी का गुणनफल प्रथम मुख्य फोकस दूरी तथा द्वितीय मुख्य फोकस दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, अब हम करते हैं यहाँ पर गणना। अब देखिए यहाँ पर हमें समरूप त्रिभुज दिख रहे हैं। ठीक है, हमें दो समरूप त्रिभुज दिख रहे हैं ये। ठीक है, तो समरूप त्रिभुज जो होते हैं, चूंकि त्रिभुज AB F1 समरूप हैं, किसके समरूप हैं? OD F1 के।
आप जानते हैं जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके भुजाओं का अनुपात जो है वो बराबर होता है। तो हम यहाँ पर देखें जो होगा AB का अनुपात जो होगा, AB का अनुपात होगा वो OD के बराबर होगा AF1 का अनुपात और OF1 के अनुपात के। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर AB तो ऐसे ही रहने दीजिए, AB अपान OB, OB ठीक है, कहाँ है, सॉरी OB नहीं, यहाँ पर OD है ना, AB अपान OD है ना ये। अब देखिए AB अपान OD, OD की जगह पर हम A डैश B डैश लिख सकते हैं ना। देखिए ये दूरी समान ही तो है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे A डैश और B डैश इज इक्वल टू, ये हो जाएगा A इंटू F1 अपान O इंटू F1, OF1। इसको हम इक्वेशन नंबर मान लेते हैं फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए हम एक त्रिभुज और हैं दो जो आपस में समरूप हैं, तो उनको हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए अब त्रिभुज OCF2 जो है वो समरूप हैं किसके, OCF2 समरूप हैं A डैश B डैश F2 के, A डैश B डैश F2 के जो हैं वो समरूप हैं। तो यहाँ पर इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा, कहाँ ये है ना, ये है, ये हो जाएगा OC अपान A डैश B डैश, OC अपान जो हो जाएगा A डैश B डैश इज इक्वल टू, ये हो जाएगा OF2 अपान A डैश F2। ठीक है, A डैश ये हो जाएगा F2। अब देखिए यहाँ पर इसको हम और आगे सॉल्व करेंगे। देखिए OC, चूंकि हमको यहाँ पर AB अपान A डैश B डैश दोनों लाना है, तभी हम एक दूसरे को कंपैरिजन करके फार्मूला को डिराइव कर पाएंगे। तो यहाँ पर OC की जगह पर देखिए हम क्या लिख सकते हैं, OC की जगह पर हम AB लिख सकते हैं ना। देखिए OC और AB, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे AB दोनों बराबर हैं, तो अपान ये हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा A डैश B डैश बराबर ही हो जाएगा OF2 अपान A डैश F2। इसको हम इक्वेशन नंबर मान लेते हैं सेकेंड। अब देखिए समीकरण 1 तथा 2 से दोनों का हम आपस में कंपैरिजन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर AB अपान A डैश B डैश यहाँ पर भी है, AB अपान A डैश B डैश यहाँ पर भी है। तो हम क्या करते हैं, AB अपान A डैश B डैश का मान ये यहाँ पर इसमें पुटअप करते हैं। तो ये हो जाएगा AF1 अपान OF1 इज इक्वल टू OF2 अपान A डैश F2। क्लियर है ना यहाँ तक। अब देखिए हम इसका मान यहाँ पर पुटअप करते हैं। सो देखिए AF1 का मान क्या है, AF1 का मान है x1 अपान OF1 का मान क्या है, OF1 का मान है F1 इज इक्वल टू OF2 का मान कितना है, OF2 का मान है F2 अपान A डैश F2 का मान क्या है, देखिए A डैश F2 का मान है x2। यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा x1 x2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा F1 F2। यही तो होता है हमारा न्यूटन का सूत्र। सो उम्मीद करता हूं आप लोगों को एकदम क्लियर होगा। देख लीजिए इसको। सो वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए और
सब चैनल पे हो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।